हेलो क्लास 10th के बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे तरीक़ों से चल रहा होगा। आपके डिमांड के अनुसार मैंने मैथ्स का वीडियो जो है एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल पर बनाने का आज से शुरू किया हूं और आपको क्रमवार तरीके से सिस्टमेटिक मैनर से आपको एक एक मैथमेटिक्स का वीडियो मैं अवेलेबल करवाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और यह सुनहरा मौका 2022-23 विद्यार्थियों के लिए है जो 2023 में बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। उनको जो है बहुत ही अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक कंसेप्ट पर ध्यान दिया जाएगा और विगत वर्षों में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सीबीएसई का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर तरीके से आपको पढ़ाई जो है प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो आपको जो जानकारी मिले वो बहुत अच्छा मिली होगी। इसलिए मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या? रियल नंबर। आप लिख लीजिए रियल नंबर, REL, रियल नंबर्स, यह चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर में एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है और मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और मतलब ये चीज़ सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक कितने हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए टॉपिक नोट। सबसे पहले मैंने लाल अक्षरों से, लाल मार्कर से लिख दिए, मतलब जो कि आपके लिए डेंजर है, मतलब आपके लिए लाल जो है किसी चीज़ के खतरे का निशान होता है। ठीक, मतलब आप इसको जो है ना सुलभ तरीके से आप समझ जाइए, अपने दिमाग में अरेंजमेंट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आपको पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसमें पढ़ना होगा। और सेकेंड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। थर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। फोर्थ HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। फिफ्थ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सिक्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सेवन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। आपको रियल नंबर में 7 टॉपिक पढ़ना है और सातों टॉपिक को एक यूनिक मेथड के द्वारा आपको बताया जाएगा, आपको प्रस्तुत किया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको यह फीलिंग ही नहीं लगेगा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हंस मतलब एक इंजॉइंग मेथड से आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, तो मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। उससे पहले दो टॉपिक है, 2 वर्ड है, लेमा और एल्गोरिदम। लेमा और एल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले मैं उसको बताना उचित मानूंगा, इसलिए लेमा और एल्गोरिदम मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए लेमा और एल्गोरिदम क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप 2 + 2 = 4 एक प्रूवन स्टेटमेंट है। हम इसके सहायता से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। वो क्या है? 4 - 2 = 2। यह सेकेंड स्टेटमेंट है जो फर्स्ट स्टेटमेंट के सहायता से प्रूफ किया गया है। जैसे आप जानते हैं क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब में उगता है। ठीक, यह एक क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है। जो सूरज जो है पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है, यह प्रूवन स्टेटमेंट है। अब हम इसके सहायता से जब हम दूसरे स्टेटमेंट को सिद्ध करें, क्या सूरज जब पूरब में उगता है तो डूबता कहाँ है? तो पश्चिम में जाकर डूबता है। तो पश्चिम में जाकर डूबता है, वह फर्स्ट स्टेटमेंट पर आधारित है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो हो जाएगा वह फर्स्ट स्टेटमेंट के सहायता से उसको प्रूफ किया जा रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स
इन द वेस्ट, ठीक है। तो आपको तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे समझिए, लेमा, और लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके सहायता से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। आप बताइए, 2 + 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है, 4 होता है। अब इसी स्टेटमेंट के सहायता से मैंने 4 - 2 कर दिया, कितना होगा? 2। इस स्टेटमेंट की सहायता से इसको बनाया गया, तो यह लेमा है। अब यहां पर देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। यह क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसके सहायता से मैं बोल रहा हूं सूरज पूरब में उगता है परंतु पश्चिम में डूबता है। यह फर्स्ट स्टेटमेंट पर आधारित है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है, ये स्टेटमेंट जो है, यह लेमा है। अब क्या बताऊंगा? अब बताना है एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम एकदम बहुत अच्छा है, एकदम आसान है। देखिए क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग और टाइप ऑफ प्रॉब्लम या सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक चीज आप बताइएगा, आपको बाइक चलाने आता है? बाइक, आपके पास बाइक है, मान लीजिए किसी भी चीज का, मान लीजिए आपके पास हीरो कंपनी का गाड़ी है, हीरो या कोई भी पल्सर ले लो, कोई भी गाड़ी आपके पास है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? आप की का व्यवस्था कीजिएगा। जैसे कि आपके घर में गाड़ी है, आपको गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो आप चाबी का पहले कहीं ना कहीं से व्यवस्था कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा। मान लीजिए आपके पास चाबी का जुगाड़ हो गया, ठीक है, की का जुगाड़ हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? जब चाबी का जुगाड़ हो गया तो उसके बाद हम उसको तोड़ेंगे, लॉक को तोड़ते हैं। लॉक को तोड़ने के बाद फिर स्टार्ट किया जाता है, गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने के बाद क्लच दबाया जाता है। क्लच दबाने के बाद फिर क्लच दबा करके गियर लिया जाता है और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ते हैं और एक्सीलरेटर को दबाते हैं, गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक। अब आप बताइए, यदि आप गाड़ी में मतलब चाबी को घुसा दिए, चाबी को घुमा दिए, ठीक, और स्टार्ट कर दिए और डायरेक्ट जो है एक्सीलरेटर दबा दीजिएगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। मतलब क्या है? गाड़ी का चलना भी एक स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप क्या? पहले चाबी लगाते हैं, लॉक तोड़ते हैं, फिर सेल्फ लेते हैं जिसके कारण इंजन स्टार्ट होता है, फिर क्लच लेते हैं, गियर तोड़ते हैं। उसके बाद जब गियर तोड़ते हैं धीरे धीरे क्लच छोड़ा जाता है और गाड़ी जो है स्पीड अपना धरता है, ठीक, गाड़ी अपना स्पीड धरता है। वही चीज एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम भी वही चीज है, यह सीरीज है किसका? वेल डिफाइंड स्टेप का, जो एक नियम देता है, एक तरीका देता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो गाड़ी चलाना भी एक प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको लेमा और एल्गोरिदम जो है समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार और आपको रिवीजन करवा देता हूं, लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। सुन लो क्लास 10 के बच्चों, लेमा जैसे ही आएगा आपको ध्यान दे देना है। और लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में किया जाता है। तो आपको पता होगा 2 + 2 कितना होता है? तो आप बताइएगा सर 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। और 4 के सहायता से यहां पर 2 लाया गया है। इस दोनों स्टेटमेंट का कनेक्शन है, एक दूसरे से कनेक्शन है। कनेक्शन जानते हैं ना, जैसे लड़का लड़की का कनेक्शन होता है, वैसे यहाँ पर एक स्टेटमेंट का दूसरे स्टेटमेंट के साथ कनेक्शन है। एक स्टेटमेंट प्रूवन है और दूसरा भी प्रूवन है, बट फर्स्ट के मेथड से उसको प्रूव किया जा रहा है, ठीक। और द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आपको समझ में आएगा। उसी तरह से एल्गोरिदम भी है। एल्गोरिदम क्या? स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको भी काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते होइएगा, ठीक। मान लीजिए किसी लड़की को आप प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा? स्टेप लगाइएगा। हाँ, उसका कोई दोस्त, जैसे कि वो लड़की का कोई दोस्त है, वो आपको पहचानते हैं, तो आप उसको कहिएगा, हाँ सोनम, अरे क्या आप कहें, एक काम था तुमसे, मतलब क्या, तो कहिए बोलो ना भाई क्या काम है, कि बताएंगे, बाद में बताएंगे, एक काम था, बहुत ज़रूरी काम था। कि
वो लड़की तुम्हारा ही तरफ से आती है? तो कहेगी हाँ आती है। क्या कोई बात है कि नहीं, कुछ नहीं बात था, वैसे ही मतलब तुम्हारे साथ रहती है ना, इसलिए मतलब पूछ लिए जो कहाँ से आते। मतलब उसके दिमाग में चल रहा है हाउ वी प्रपोज, हम प्रपोज कैसे करें। लेकिन अब उसको मतलब फिर उसे 2-3 दिन सोनम से बात करेगा, कहेगा कि हाँ प्रिया कैसी। अब वो भी सोनम भी समझ रहे हैं जो ये अपना जो चक्कर चलाने के में है। मतलब क्या, कोई भी चीज़ प्रपोज का भी जो हम किसी के बारे में सोचते हैं, जो प्रिया को प्रपोज करेंगे, सोनम को प्रपोज करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। क्या है, यह भी एक प्रॉब्लम है ना, प्रपोज करना भी एक प्रॉब्लम है जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। और लास्ट में जाकर के यदि आप गुलाब के फूल थमा दिए, यदि उधर से एक्सेप्ट हो गया तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप पर फिर प्रॉब्लम चले जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एल्गोरिदम समझ आ गया होगा। अरे बबुआ, अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शुरू होगा और आपको लगता होगा जो सर खैनी खाए हुए, खैनी नहीं खाए हुए हैं। यहाँ पर जो है ऋतिक रोशन का स्टॉल किया जा रहा है, जिसमें आपको ये भूमिका निभाना है जो गलती कैसे हो जाएगा, मतलब गलती नहीं करना है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लिख लीजिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, there exists unique integers Q and R satisfying A बराबर BQ प्लस R, where R is either equal to 0 or greater than 0 but less than B। हाँ बाबू लोग, यहाँ देखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स यदि ए और बी है, जब उस दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को भाग किया जाता है, क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो दो यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर आपको प्राप्त होगी। प्रत्येक भाग में यदि आप दो पॉजिटिव इंटीजर्स से भाग करते हैं तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आपको प्राप्त होता है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर को, मतलब इस स्टेटमेंट में उसे अरेंजमेंट किया जाता है जहां आर जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, परंतु बी से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आप पहले साइड कर लीजिए, दिमाग में अभी नहीं लाना। आपको जो है ना बेसिक तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये लिख दें, इसलिए इसका काम अभी होगा, लेकिन पहले किसका काम होगा वो आपको जवाब देना। ठीक, अब बताओ बाबू लोग, भाग आता है, भाग डिवाइड, आप लोग जो है लगभग 1-2 में या यूकेजी में भाग सिखाया जाता है बच्चों को, और भाग सिखाया जाएगा। यदि आपको गलत होगा ना, तो गलत होगा तो मास्टर क्या करता है, इसमें दबा देगा और ऐसे करके दाब देता है, मतलब दर्द करने लगता है। इसीलिए उस समय किया जाता है, जो आप जो है ना अपना बेसिक चीज़ को मजबूत करके रहिए, क्योंकि बेसिक पर ही जो है आगे का जितना मैथ्स है, गणित है, अलजेब्रा है, सारा चीज़ आपको बेसिक पर ही निर्भर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को भाग आता होगा। मान लीजिए 3 से हम 7 को भाग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो उसमें से एक बबुआ बोलेगा सर 2 मरतब में लगाइए, 3 2 जा 6, चलो 3 2 जा 6, अब कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब इसमें जब डिवीजन प्रोसेस होता है, उस डिवीजन प्रोसेस में 1 को रिमाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, रिमाइंडर कहा जाता है। और बाबू इसको R से डिनोट किया जाता है। ठीक, और इसे क्वोशिएंट पढ़ा जाता है। क्या,
कोसेंट, और कोसेंट को Q से डिनोट किया जाता है। 3 को डिवीजर, 3 को क्या पढ़ते हैं, डिवीजर पढ़ते हैं, और इसे मान लीजिए जो A या B कोई भी संख्या से यहाँ पर B से इसको सूचित किया गया है। और 7 को डिविडेंड, 7 को क्या डिविडेंड पढ़ा जाता है। अब देखिए तो भाग में जब भाग बनाते हैं तो उसमें डिविडेंड होता है, कोसेंट होता है, रिमाइंडर होता है और डिवीजर होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, जिन नमूनों को नहीं समझ में आया होगा वो फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 3 यहाँ पर डिवीजर है, 7 डिविडेंड, 2 कोस। बाबू लोग कैमरा बंद हो गया था, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बंद हो गया था, फिर से चालू किए हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो पर, आपको अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। 1 तो आप क्या कहिएगा, सर 1 जो है वह रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर, और 2 कोसेंट है, 7 डिविडेंड और 3 रिमाइंडर। ठीक है, जब हम डिवीजर और कोसेंट को गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बताइएगा। सर डिविडेंड मिलेगा, क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ठीक है, लिखिए डिविडेंड। और इसे जो है ना, इसे लाल वाला कोष्टक में ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट थ्योरी है। डिविडेंड बराबर डिवीजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो हम भाग देते हैं ना, किसी भी भाग देते हैं डिवीजन प्रोसेस में, किसी भी डिवीजन प्रोसेस में डिविडेंड जो है डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ ए क्या है, ए डिविडेंड है, ए क्या है, डिविडेंड है, बी डिवीजर, क्यू कोसेंट, आर रिमाइंडर। आर क्या है, तो आप बताइएगा सर आर रिमाइंडर है। अब आर का एक खेला चलता है, आर का क्या खेला चलता है, तो उसी को तो समझाएंगे अभी। आर का क्या खेला चलता है वो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीकों से समझाऊंगा। देखिए कुछ नहीं, आर क्या, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आर 0 के बराबर होता है, बराबर का साइन है, या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा, मतलब डिवीजर से छोटा होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आर जो है वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। इस एग्जाम्पल से देख लीजिए, आर क्या आ रहा है, तो R1 आ रहा है, तो R1 आ रहा है, क्या 0 से बड़ा है, तो आप बताइएगा हाँ सर जी 0 से बड़ा है R। ठीक है, R 0 से बड़ा है। अब R जो है 0 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, आप कहिएगा हाँ 3 से ये छोटा है। ये कंडीशन आप समझ गए, R 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन b से डिवीजर से छोटा होगा। ठीक है, तो यही चीज, इसी चीज को अरेंजमेंट रूप में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है, जिस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन आपको सीबीएसई के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 2 नंबरिया पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और सारे क्वेश्चन पर अभी आपको अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ जाइए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, क्या, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपको तो समझ में आ गया होगा, ए डिविडेंड है यहाँ पर, बी क्या है, बी डिवीजर है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो मुझे जब हम उसे डिवाइड करते हैं ए और बी को, तो क्यू और आर 2 यूनिक इंटीजर्स मिलता है जो इस रूल को सेटिस्फाई करता है, डिवीजन रूल को सेटिस्फाई करता है। इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। डिवीजन मतलब तो आप समझ गए, भाग का प्रक्रिया, डिवीजन प्रोसेस।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा और इस पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको सरल तरीके से आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर आधारित है, जो 4 बार से भी ऐसी एग्जामिनेशन में पूछा गया। 2010 से 4 बार पूछा गया, उससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और यह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। सबसे पहले आप बताइएगा लेमा क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, आप बताइएगा सर a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप क्या बोलिएगा सर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वह 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, परंतु b से छोटा होता है। आप ये बताइएगा सर a बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, लेकिन b से छोटा होता है, वही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है। ठीक है, वैसे हमारा स्टूडेंट इतना गलती कैसे बोल सकता है, मेरा स्टूडेंट जो है इतना गलती भी नहीं बोल सकता। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यही होता है। तो अब आप देखिए यह जो फॉर्म है यहाँ पर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर फॉर्म है ना, तो आप बोलेगा जी सर फॉर्म है 9m प्लस 1, बी क्यू प्लस आर का ही ना फॉर्म है। मतलब क्या b का वैल्यू यहाँ पर क्या लग रहा है, तो b का वैल्यू आप बताइएगा सर b का वैल्यू 9 लग रहा है। b का वैल्यू 9 मतलब b डिवीजर है, b का वैल्यू जब 9 होगा तो r का वैल्यू क्या होगा, तो r का वैल्यू आप बताइएगा। तो सर यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है, 9 तो नहीं होगा, क्या डिवीजर से छोटा होता है रिमाइंडर, तो आप बताइएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन जब इसका हम क्यूब निकालेंगे a बराबर बी क्यूब, a बराबर 9 क्यूब प्लस 0, a बराबर 9 क्यूब प्लस 1, a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, बहुत लंबा, मतलब 9 कितना लंबा 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे कि कोई भी संख्या जो 9 से विभाजित है, कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल है, वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होता है। क्या वह संख्या 3 से भी डिविजिबल होता है। जो संख्या 9 से डिविजिबल है वह संख्या 3 से भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो संख्या 9 से विभाजित होता है, डिविजिबिलिटी होता है, भाग लगता है, उस संख्या को आप 3 से भी भाग लगेगा तो भाग लग जाएगा। ठीक है, तो हम अपने सुविधा के लिए यहाँ पर b को 3 मान लेंगे। जब हम b को 3 मान लेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r हो जाएगा। अब इसको मिटा लीजिए। तो अब बताओ बच्चों r का मान क्या क्या होगा, तो आप बताइएगा सर r बराबर 0 1 2 होगा। r बराबर क्या होगा 0 1 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम पुट करेंगे a बराबर 3q प्लस 0, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q होगा। हमको क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। क्यूब आपको आता है, क्यूब आता है बाबू, क्यूब क्या होता है याद देखो, क्यूब होता है जैसे a है ना, तो a को 3 बार a से ही गुना कर देंगे ना तो a का क्यूब हो जाएगा। क्या, उसी संख्या को, उसी नंबर को 3 बार मल्टीपल किया जाता है ना, उसे क्यूब कहा जाता है और हिंदी में उसे घन पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, घन पढ़ा जाता है। ठीक ना, तो यह a क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करना है, इसको क्यूब कर दिए। क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। तो बताना बाबू क्या होगा,
यह ए क्यूब हो जाएगा। और ये बाबू 3 का होल क्यूब, आप क्या बताओगे? 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 क्यू पर पावर 3 हो जाएगा। हमको क्या करना है? तो बाबू हमको 9 कॉमन लेना है। क्या? 9 कॉमन लेना है। तो बाबू जब 9 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा? तो आप बताइएगा सर, यहाँ पर 3q का होल क्यूब हो जाएगा। 3q के होल क्यूब को m मान लेते हैं तो यह 9m हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q का होल क्यूब है। ठीक है, यह केस नंबर 1 है बाबू। यह केस नंबर क्या है? 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या होगा बच्चों? तो आप बताइएगा केस नंबर 2 में सर r का वैल्यू 1 रखना है। तो भाई एकदम सही बोल रहे हो, वैसे मेरा बच्चा तो गलत बोल नहीं सकता है, एकदम करेक्ट। r का वैल्यू क्या? 1 रखना है। तो यहाँ पर a बराबर 3q + 1, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर a + b का होल क्यूब का उपयोग हो रहा है। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है जानते हो तुम लोग? तो 8वां में पढ़ाया जाता है, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। जानते हो क्या होता है? सो बताओ, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक ना? a + b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b। ठीक, ये होता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। क्या करना है? ध्यान में रखना है। ध्यान में जब नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो आपको पता होगा, आप जाओगे परीक्षा देने के लिए, क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो ध्यान अभी क्वेश्चन पर, ध्यान अभी क्वेश्चन पर लगाना है, पीढ़िया पर ध्यान नहीं लगाना है। पीढ़िया पर जब ध्यान लगाओगे तो काम बनेगा ही नहीं भाई। तो कहाँ पर ध्यान लगाना है? क्वेश्चन पर ध्यान लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान देखो, जब a + b का होल क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3ab × a + b होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। यहाँ पर होल क्यूब कर देंगे इसका, a क्यूब। देखो देखो बाबू क्या होता है, यह जो बाबू 27q का होल क्यूब + 1 + 3ab × a + b, 3q + 1 हो जाएगा। तो क्या होगा? यह 27q का होल क्यूब + 3 × 9 = 27q² + 3 × 9q, और लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में बाबू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नूनू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं? तो आप जवाब दोगे सर यहाँ पर 9 सब में दिख रहा है, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9। तो कॉमन ले सकते हैं ना? तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा। 9 जब कॉमन लेंगे ना तो बाबू यह 3q का होल क्यूब + 3q² + क्यूब हो जाएगा और +1। अब इसको, अरे बाबू क्वेश्चन बना रहे थे, बोर्ड पूरा समाप्त हो गया, अब कहाँ पर लिखे? तो करो क्या, इतना जितना क्वेश्चन बताया गया है उसे नोट कर लो, और अगला प्रोसेस जो है अभी आपको बता रहे हैं, ठीक ना? आप नोट कर लीजिए। हाँ बाबू देखो क्या लिख रहे थे, 3q + 1 का होल क्यूब, जिसमें 9 कॉमन लिया जा रहा था, 3q का होल स्क्वायर + 3q + 1 ले रहे थे, ठीक ना? अब इसको हम m मान लेते हैं, तो यहाँ 9m + 1 हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q का होल क्यूब + 3q² यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना? +1 ये हो जाएगा, ठीक? आप लिख लो। अब थर्ड केस क्या होगा? जब रिमाइंडर 2 हो तो क्या होगा? तो a बराबर 3q + 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको पता है? हाँ पता है, ठीक है। तो होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे, a³ बराबर 27q का होल क्यूब और +8 और +3a² भी होता है, तो 3a², 3 × 3 = 27, 2 × 54q² हो जाएगा,
समझा। और ये 3ab², 3 तिया 9, चौका 36 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 3ab², ठीक। ये हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर 9 कॉमन दिख रहा है, 27 में 9 दिख रहा है। अब कहिएगा इसमें कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए हम है। यहाँ देखो 27 में 9 गुने 3 लिखते हैं, मतलब 9 शामिल है ना 27 में। यहाँ पर भी 54 को क्या लिखते हैं, 9 गुने 6 लिखते हैं, 9 इंटू 6 लिखते हैं, तो इसमें भी 9 शामिल है। और 36 को क्या लिखते हैं, 9 गुने 4 लिखते हैं, 9 इंटू 4 लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 कॉमन लिया जाएगा, 3 का होल क्यूब प्लस 9 6 जा 54 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 9m प्लस 8, वेयर m बराबर 3q का होल क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का थ्योरी करा दिया गया, और थ्योरी पर आधारित जो क्वेश्चन था वह यहाँ पर प्रैक्टिकल कराया गया है। और वह प्रैक्टिकल आपको देखिए 4 बार एग्जामों में देखने को मिला है। 2015 में भी यह क्वेश्चन मिला है, 2012 में भी मिला है, 2011 और 2010, यह 2010 से ऊपर का है। 2010 से पहले भी यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मतलब बाबू आपको इस क्वेश्चन को ढंग से बना करके लाना है। यह क्वेश्चन 2023 का जो एग्जाम दीजिएगा, किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन जो है 2023 के कैंडिडेट को जरूर आ जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यह आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझाऊंगा। आपको एकदम फीलिंग से डीलिंग किया जाएगा, ठीक है ना। आपके फीलिंग से क्वेश्चन को डीलिंग किया जाएगा। आप यदि ऐसे एग्जाम में बना करके लाते हो तो 5 नंबर का यदि क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना बाबू लोग। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तब तक के लिए बाय और टाटा।